हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इट्स अ collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings and consultation के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज एक्सचेंज हो सकें आप लोगों से। एंड न्यूट्रल रीडिंग में रहना है आप लोगों ने। एंड ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है इस रीडिंग को देखना है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। कीप सपोर्टिंग मी, कीप गिविंग मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज। अगर आप चाहें तो कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, बट वो हु से ही रेलिवेंट हो, राइट। Let's see who is spying and stalking you. We have its 8 of Swords. We have 3 of Wands. Right now ऐसे दिख रहा है कि जो भी इंसान आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं, this person is definitely stuck in something. नंबर 8 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों का एज 38 हो सकता है, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ 3 या 8 हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। वी हैव इट्स अ जजमेंट नंबर 20 एंड नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 28, 23, 32, 38 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो एज है। देख लें जैसे भी आपसे रेजोनेट हो। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। We have 6 of Cup. 26, 36 एज, 26 ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। इस टाइम एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये जो भी इंसान आपको स्पाइयाँ स्टॉक कर रहे हैं, ये इंसान आप पे स्टक हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। किसी तरह से हो सकता है शायद अभी आपके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, मुझे नहीं लग रहा आपके बीच में बातचीत हो रही है, बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू। यहाँ पर इनका साथ आपका कोई पास्ट रहा है, जिस पास्ट को ये इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो याद कर रहे हैं। देर आर लॉट ऑफ मेमोरीज विद द जजमेंट एंड विद द 6 ऑफ कप्स। आप दोनों की आपस में कोई ना कोई एक साथ मेमोरीज़ हैं जिसको ये इंसान इस टाइम याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिकॉज ये जो भी इंसान है इस टाइम दिख रहा है पास्ट में स्टक हैं। यस, ये अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे, जो इनका पास्ट आपके साथ रहा है। दैट्स वाई इस इंसान का फोकस आप पे है। बिकॉज विद द 3 ऑफ हैंड्स कुछ ना कुछ इनके ड्रीम्स हैं जिनको ये रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। आप लोगों के साथ अपने लव लाइफ को डेफिनेटली दे रियली वांट टू बड़ी स्टार्ट, ये प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है एक तो आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है एंड साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस भी है यहाँ पे। एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली हैवली थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज ये ट्रॉमाटाइज हैं आपके साथ। इसकी एंडिंग करके आपके साथ नो कॉन्टैक्ट के बाद ये इंसान एक ट्रॉमा में दिख रहे हैं। इन्होंने बहुत मुश्किल से ऐसे लग रहा है खुद को रोका हुआ है, जबकि ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस टाइम ऐसे लग रहा है ये इंसान एक विक्टिम मेंटालिटी में चल रहे हैं। शायद ये विक्टिम मेंटालिटी में खुद की वजह से ही गए हैं। तो बड़ी मुश्किल से इस इंसान ने अपने आप को जो है वो सैबोटैज किया, बड़ी मुश्किल से खुद को रोका हुआ है, जबकि आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसको किसी तरह से ऐसे लग रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में ऑलरेडी ख़राब हुई हैं या जिस वजह से भी आपकी एंडिंग हुई है। दे रियली वांट कि आपसे माफ़ी मांगें, आप इनको माफ़ कर दो और ये इस कनेक्शन का जो है वो रिन्यूअल कर पाएँ। बिकॉज़ ये इंसान दोबारा से आपके साथ एक जो है वो बिगनिंग करना चाहते हैं, रिन्यूअल करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपके सोलमेट है। यस, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी। कुछ ना कुछ ऑलरेडी आपका आपस में जो है वो एंड हो चुका हुआ है और ये इंसान दोबारा से आपके साथ उसी रिलेशन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं।
कि किसी तरह से इनको मिल जाए, उसी के बारे में विद द 3 ऑफ हैंड्स ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको सेकंड चांस मिल सकता है, किस तरह से ये आपके साथ इस कनेक्शन को, जो रोमांटिक कनेक्शन रहा है, इमोशनल कनेक्शन रहा है, उसको फिक्स कर सकते हैं। बिकॉज रियली वॉन्ट टू मेक इमेंस दिस ऑल द थिंग्स जो कि ऑलरेडी आपके साथ ख़राब हो चुकी हैं या ख़त्म हो चुकी हैं, फ़िक्स करना चाह रहे हैं। इस इंसान ने ऐसे दिख रहा है जो चीज़ें ब्रेक कर दी हैं उसको फ़िक्स करना दोबारा से आपकी तरफ, लाइक एक तरह से मुझे इस इंसान का दिख रहा है कि आपकी तरफ आ पाएँ, सब कुछ स्टार्ट कर पाएँ। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने क्यों खुद को सैबोटैज किया या क्यों खुद को ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हुई हैं। कि बहुत दूर की सोचना, आप कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर बहुत दूर की नहीं प्लानिंग कर सकते। आपको नहीं पता कि एक विद इन सेकेंड क्या हो जाना है। यू गाइज हैव नो एनी आइडिया। तो ये अब जब दूर की प्लानिंग करके चलोगे, फ्यूचर की पता नहीं कब तक प्रेडिक्शन करके चल जाओगे खुद ही एक दूसरे के साथ, तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ें फिर चलती ही नहीं हैं। बिकॉज़ मोस्टली आजकल के टाइम में लोग बहुत दूर की प्लानिंग करते हैं। रिलेशनशिप ऐसे नहीं चल सकते, आप दूर की प्लानिंग नहीं कर सकते, आप प्रेजेंटली चीज़ों को लेकर चलें, ठीक है। तो वो चीज़ें ऐसा लग रहा है इस इंसान ने बहुत दूर की प्लानिंग की, जिसकी वजह से खुद ही ओवर थिंकिंग करने की वजह से नेगेटिव थिंकिंग हो गई, ठीक है। और उस वजह से चीज़ें जो हैं वो अगर हल्की सी भी ख़राब हुई हैं तो उनको प्रॉपर्ली ख़राब कर दिया गया, या छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाया गया कि वो चीज़ें ब्रेकअप पे आ गई हैं या ख़त्म होने पे आ गई हैं। बट आपके साथ जो भी पास्ट रहा है उसको याद करें, बिकॉज इस इंसान ने जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ किया या जिस तरह से आपको छोड़ा है, रिश्ता तोड़ा है, उसकी एक रियलाइजेशन मुझे दिख रही है, जिसमें इस इंसान ने अब वो एक जो आपके बीच में एक नो कॉन्टैक्ट में गया ना, उसके फेज़ में इस इंसान ने कुछ ना कुछ चीज़ों को फाइंड आउट किया कि यहाँ तो इनकी गलती रही है, या फिर इस इंसान ने कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा ही कुछ सोच के दूर की चीज़ें गलत हो गई हैं। तो अब ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को सेटल डाउन किया जा सकता है। बिकॉज एक रियलाइजेशन का मोड इस इंसान का चल रहा है, जिसमें इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। दैट्स वाई ये काफ़ी मुझे कंसर्न दिख रहे हैं कि अब इस कनेक्शन को लेकर किस तरह से आगे प्रोग्रेस करनी है, या किस तरह से आपके साथ जो है वो लव लाइफ को ये पर्सन जो भी है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं। बिकॉज इनके विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ हैंड्स अभी दिख रहा है इनके ड्रीम्स हैं कुछ आप लोगों को लेकर, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। और एक स्पाई एंड स्टॉकिंग इस वजह से है कि किस तरह से इनको मौका मिल जाए कि ये आपके साथ माफ़ी मांग के दोबारा से एक रिन्यूअल कर पाएँ, क्योंकि इनको अपनी जो गलती है उसका एहसास हो रहा है। येस, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली रियलाइजिंग देयर मिस्टेक। बिकॉज ऐसा लग रहा है ये इंसान वो है जिनको शायद कुछ समझ नहीं आ रहा था। येस, बट अभी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो इनको समझ आ चुकी हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक डेड बॉडीज़ हैं और वहाँ पे एक ओबियसली इट्स अ ट्री एंड उसके ऊपर एक ओल है कि लाइक यहाँ भी ये इंसान आप बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हैं कि इन्होंने पास में क्या गलतियाँ की हैं, अब उनको किस तरह से ठीक करना है। तो विजडम के साथ अब हर चीज़ को जो है वो डील करना चाह रहा है ये इंसान दोबारा से इस सारी सिचुएशन को फिक्स करके। वी हैव हाई प्रेस्टिस, हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग। ये इंसान जो भी हैं वो डेफिनेटली हिडनली सीक्रेटली यस आप लोगों को स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं। डेफिनेटली आप लोगों को नहीं पता, बट ये सब कुछ जो है वो एक मिस्ट्री में चल रहा है। या वी हैव इट्स अ 4 ऑफ हैंड्स। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनका जो है वो पैचअप हो जाए, किसी तरह से रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, किसी तरह से आपके साथ सब कुछ चीज़ें जो हैं वो सेलिब्रेट कर पाएँ, ठीक हो जाएँ, क्योंकि यहाँ पे भी सन की एनर्जी है। ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली फील भी कर रहे हैं। और ये इंसान का कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे मोस्टली सोलमेट की एनर्जी है, बट कुछ लोग वेरी फ्यू पीपल यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आपकी मिरर हो रही हैं, या फिर किसी तरह से ये इंसान जो भी आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं पास्ट में कुछ चीज़ें आपकी ट्रिगर की हैं, जिसकी वजह से मे भी इस इंसान ने जो है वो चीज़ों को ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव कर दिया, या फिर नेगेटिव हो गई, चाहे वो बाई चांस हुई हैं, चाहे वो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है इनको एक स्पार्क आप में दिख रहा है। दिस पर्सन रियली सीज अ मैजिक इन यू। एक स्पार्क दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी दिख रही है, जिसकी वजह से ये जो है वो सीक्रेटली आप पे नज़र रखे तो हुए हैं। बट इस टाइम मेन कंसर्न जो इस इंसान का है वो आपके साथ रीयूनियन रिकॉन्सिलिएशन की तरफ है, कि किसी तरह से आपके बीच में चीज़ें पॉजिटिवली जो है ये क्रिएट कर पाएँ, या पॉजिटिवली जो सब कुछ है आपके बीच में ठीक हो जाए। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो इस कनेक्शन को किसी तरह से एक सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि इनको इसका आउटकम अच्छा मिले।
बिकॉज एक वार्मथ मुझे दिख रही है इस इंसान की, जो कि ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ प्राइवेसी के साथ, सिक्योरिटी के साथ आपके साथ एक अच्छी तरीके से पैचअप करना चाह रहे हैं। यस, बट यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते हो इस इंसान की साइड से, तो अब वो फाइनली आपको रिवील करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस इंसान का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है आपके साथ सोल कनेक्शन है, और इस इंसान की सोल जो है वो इसको काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन करवा रही है कि इनका जो भी कुछ पास्ट रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान ने यहाँ तो बहुत ख़राबी कर दी है, बहुत गलती कर दी है, तो उसकी अब मिस्टेक की जो है ना वो रियलाइजेशन हो रही है, उसी के लिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। नंबर 19, 10, 1, 2, 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे मुझे जो दिख रही है डबल 2 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज़ 22, 28, 23, 26, 24, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे 20, 30, 40 यही एज दिख रही है, तो यही हो सकती है एज। ज़ोडिक साइन जो है वाटर साइन है, बट पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट सैगिटेरियस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड अ लिटल बिट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, बट मोस्टली जो है वाटर साइन या फायर साइन की एनर्जी ही मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। नाउ लेट्स यहाँ से देख लेते हैं हु इज स्पाई एंड स्टॉकिंग यू। बट ये इंसान जो भी है ना वो आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा विस्डम के साथ, नॉलेज के साथ हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो आपके साथ इस इंसान की जो है ना वो एक इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को स्टेबल कर पाएँ, सिक्योर कर पाएँ, बिकॉज ये इंसान अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, फ्यूचर आगे प्लान करना चाहते हैं इन अ गुड वे, कि किस तरह से ये रिश्ता प्रोग्रेस कर सकता है, किस तरह से ये लव लाइफ को जो है आपके साथ स्टार्ट करके जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसी के बारे में ये इंसान आपको स्पाइस टॉक कर रहे हैं। बट इस टाइम चीज़ें विद द हाई प्रिस्टिस, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे सीक्रेट हैं, हिडन है, मिस्ट्री में चल रही हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इंसान क्या कुछ सोच रहे हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ ये इंसान स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं आपको, और क्यों कर रहे हैं। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है इसको आप में एक स्पार्क दिख रहा है, एक मैजिक दिख रहा है, इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो और पॉजिटिवली आप इनकी लाइफ में एंट्री भी जो है वो कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव रहे हो, बट इस इंसान ने ओवर थिंकिंग की वजह से यहाँ कुछ चीज़ों को सैबोटेज कर दिया है ज़्यादा ही। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रही थी पास्ट में कि वो किस तरह से आप लोगों के साथ डील करें, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ तो ट्रिगर की हैं इस इंसान को, या आपका एक स्पार्क, आपका मैजिक, आपकी एक लाइट, आपकी एक शाइन, ये इंसान नहीं जो है किस तरह से हैंडल कर पाए, बिकॉज़ आप में से कुछ लोग डेफिनेटली या तो इंट्यूटिव हो, या फिर आप लोग किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो सकते हो। एनी हाउ, हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई, कौन है जो आपको स्पाइंग एंड स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वी हैव बैड न्यूज़ फॉर सम ऑफ यू, ऐसे लग रहा है शायद इस इंसान को कोई बैड न्यूज़ या तो मिली है, या फिर आप लोग खुश हो तो किस तरह से इस इंसान को बैड न्यूज़ ये लग रही है, या किसी तरह से कोई ऐसी उनको आपकी तरफ से न्यूज़ मिली है, जैसे इस इंसान ने अपने आप को अपडेट करने के लिए कुछ लोगों को जैसे कुछ होते हैं ना वो जो जासूस होते हैं, जो डिक्टेट करते हैं हर चीज़ को, इन्वेस्टिगेट करते हैं जिस तरह किसी चीज़ को, तो उसके लिए हो सकता है इस इंसान ने कुछ लोगों को छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ आपके बारे में लेते रहते हैं, तो कोई खबर इनको मिली है जिसकी वजह से इस टाइम ये बहुत ज़्यादा जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि किसी तरह से आपके साथ इस रिश्ते को ये पर्सन जो है वो बना सकें दोबारा से, या किस तरह से जो है आप लोग इनको माफ़ कर दो, क्योंकि इस टाइम दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली प्रेइंग अ लॉट फॉर यू और अबाउट यू। ये एंड कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे काफ़ी सीधे रास्ते पे आ चुके हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, या फिर इनका एक अपना कनेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा बन चुका है डिवाइन के साथ, या ये सीक्रेटली अकाउंट के साथ डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ चेकिंग यू, या आपके सोशल अकाउंट, आपके सोशल हैंडल जो भी हैं उनको सीक्रेट अपने अकाउंट के साथ जो है वो चेक करते रहते हैं। गुड बाय। बट इस टाइम आपके बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी गुड बाय है, तो गुड बाय करने के बाद ऐसा लग रहा है कि इंसान कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया, इनको लग रहा है टाइम गुजरता जा रहा है, सब कुछ होता जा रहा है, दुनिया आगे से आगे निकलती जा रही है, सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये इंसान जो है वो आप पे स्टक होकर बैठे हुए हैं, आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, आपके जो है वो जो भी आपको लेकर इनकी प्लानिंग है वही उसी को लेकर करते जा रहे हैं, आगे कुछ बन नहीं पा रहा, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के ऊपर एक प्रेशर है आप लोगों के साथ एंडिंग का। तो जो लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में सक्सेस मिल रही है, आपको प्रोग्रेस मिल रही है, तो वो लोगों को ये चीज़ काफ़ी शौक करती है, और काफ़ी ज़्यादा फिर उनको जो वो चीज़ है ना ये परेशान करती है
कि वो डिसीजन लेना चाहते हैं, बट उनको ऐसे लगता है कि शायद जो पास्ट में इन्होंने गुड बाय आपको बोला या एंडिंग किया वो डिसीजन इनकी लाइफ का सबसे जो है वो बैड और सबसे रॉन्ग डिसीजन था। तो टाइम गुजरता जा रहा है, अब इनको क्या करना है उसके बारे में ये इंसान जो है ना वो सोच के जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से जो है आप सब कुछ ठीक करें। लेकिन साथ साथ आपको चेक किया जा रहा है सीक्रेट अकाउंट के थ्रू। वी हैव इट सच अ कास। ये इंसान टोटली ऐसे लग रहा है पागल हो चुके हैं आपके पीछे, क्योंकि इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया हुआ है, सब कुछ ख़राब कर दिया हुआ है इस इंसान ने। और अब ये ख़त्म करने के बाद ज़्यादा ही कुछ आप लोगों को लेकर जो है ना स्पाई करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, आपके गोल सेट हैं, करियर ओरिएंटेड बन चुके हो, आप अपनी लाइफ को फुली जो है वो एंजॉय कर रहे हो, आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर रहे हो। और यही इस इंसान के लिए न्यूज़ जो है वो बुरी है, क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने सब कुछ ख़राब करके बड़ी बड़ी गलती कर दी है। यस, और ये सारा कुछ इस इंसान ने खुद अपने हाथ से ख़राब किया और आप सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि क्या करना है, ये क्या हो गया। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्चर। इस इंसान का अपना दिमाग ऐसा लग रहा है ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फीलिंग मैड। यस, ये खुद ही सोच के पागल हो रहे हैं ये पर्सन, आप यहाँ पे देख सकते हो। इट्स अ जकास। इनको लग रहा है खुद इस इंसान ने अपने हाथों से सब कुछ ख़राब किया है, क्योंकि जब आप कर रहे होते हो ख़राब तब तो कुछ आइडिया नहीं हो रहा होता, कुछ टाइम निकलने के बाद पता चलता है ये क्या कर दिया। बट साथ साथ चेकिंग हो रही है आपकी। इस इंसान ने कोई ना कोई या तो फेक अकाउंट बनाया हुआ है, कोई अपना अकाउंट ऐसा सीक्रेट बनाया हुआ है जिससे शायद हो सकता है ये आपके अकाउंट में हो सकता है कुछ लोग अभी भी ऐड हैं, या फिर कुछ ऐसा अकाउंट उन्होंने बनाया हुआ है जिससे वो आपको स्पाई स्टॉक करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं आपको खुश देख के। और अच्छी बात है, आप खुश रहो। आप जितना खुश रहोगे, जितना अपनी लाइफ में एंजॉय करते रहोगे, अपने ऊपर फोकस करते रहोगे, अपनी लाइफ पे फोकस करते रहोगे, ग्रो करते रहोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें ये इस इंसान को स्ट्रेस देंगी, ये परेशान रहेंगे आपको खुश देख के। वी हैव नो स्ट्रिंग, बिकॉज इनको ये इंसान जो भी है इनको पता है कि अब आप लड़ने झगड़ने वाले नहीं हो, जितना लड़ना झगड़ना था वो पहले हो चुका है। यस, और अब आप इस इंसान की किसी बात का रिस्पॉन्स भी नहीं करने वाले, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। तो इस इंसान ने जो भी लड़ाई झगड़ा किया उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज हो सकता है इस इंसान की तरफ से ज़्यादा चीज़ों को इशू में या फिर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है इन चीज़ों की। बिल्कुल नॉर्मल सी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा किया गया या इशू बनाया गया। या अब इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, अभी भी रोमांटिकली आप लोगों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपने इनको प्यार दिया है, वो इस पर्सन को वो सारा टाइम जो है वो याद आ रहा है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करें रोमांटिकली, बट इनको लगता है शायद अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिले हो गई हैं, टाइम काफ़ी निकल चुका है, अब कुछ शायद ठीक नहीं हो सकता, और उसी की वजह से ये पर्सन परेशान होते जा रहे हैं। बट स्टिल साथ ही साथ जो है विद द जजमेंट एंड विद द डिवाइन मैस्कुलिन प्रे कर रहे हैं, होपफुल हैं कि माफ़ी मिल जाएगी, रिन्यूअल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो रियलाइजेशन है वो बड़ी बुरी तरीके से हिट कर रही है इस इंसान को, क्योंकि एक अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, दैट्स वाई। या बिकॉज ये पर्सन जो भी है वो डेफिनेटली रियली फील कि इन्होंने ये पर्सन एक नंबर के इडियट हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, जिन्होंने सारा कुछ ख़राब कर दिया बहुत ज़्यादा फुलिशनेस के साथ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो एक तरह से फूल हो के सब कुछ किया है, बिना सोचे समझे जो मर्ज़ी करते रहे हैं। यस, और अभी इनको लगता है कि हर चीज़ जो है वो अब कैसे होगी, क्योंकि टाइम तो निकल चुका है या फिर देर हो गई है अब। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। सो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।